अब मैं अपने गुरु, अक्षरशः मेरे गुरु विजय देव नारायण शाही की कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक आध तो लंबी है, छोटी है, 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ। अलविदा। तुम खुद हाथ में रेत लेकर उसमें चमकती चांदी के जर्रे देखते रहे। तुम खुद हाथ में रेत लेकर उसमें चमकते चांदी के जर्रे देखते रहे। तुम्हें किसी ने नहीं भरमाया और उसमें तुमने देखी दीवारें टटोलती हताश भीड़ें, सुरंगों के पार जलती हुई स्वर्ण लंकाएं, गटर में छुरे फेंकते सियाह चेहरे, समंदर की तरह कांपती लड़कियां, दुर्घटनाएं लिए जाती रेलगाड़ियां। तुम्हें यह भी ख्याल न रहा कि कितना समय गुजर गया है। जो लोग तुम्हारे साथ यहाँ तक आए थे वे बार बार तुम्हें पुकार कर चले गए, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ थीं और शाम हो जाने के बाद वे इस बदनसीब इमारत में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। रात होते ही खिड़की के पार से वह हसीन चेहरा झांकेगा जिसके बारे में तुम सुन चुके हो। तब उस परिस्थिति का मुकाबला तुम अपने भीतर की किन ताकतों के सहारे करोगे, यह तुम्हें उसी समय मालूम होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बता सकता हूँ कि या तो वह होगा या तो यह होगा कि सुबह आकर मुझे तुम्हारा नाम उन लोगों की फहरिस्त में लिखना होगा जिनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, या फिर क्या होगा यह बताना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि आज तक इसके अतिरिक्त कुछ घटित हुआ ही नहीं। सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हुई एक अफवाह है कि यातना भरी मृत्यु के अलावा भी एक विकल्प है। उसकी क्या शक्ल है और किस तरह वह घटित होगा, इसकी कोई साफ तस्वीर अफवाह में शामिल नहीं है। यूँ यह मृत्यु यातना से भरी है, यह भी मैं अंदाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक उस क्षण को देखा नहीं जब हसीन चेहरे और भटके हुए मुसाफिर का साक्षात्कार होता है। हो सकता है कि वास्तविक अनुभूति कुछ और हो, क्योंकि ऐसी रातों में देर तक मैंने अट्टहास और संगीत सुने हैं। करीब तीसरे पहर जाकर भयानक चीख सुनाई पड़ती है। इसके लिए यह कहना कि इसमें सब कुछ यातना ही है कठिन है। हो सकता है इसमें सुख भी हो या सौंदर्य का तेज प्रकाश हो, आंखों पर छा जाता हो, क्योंकि इतना मैंने ज़रूर देखा कि सुबह सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाने के बाद यह सारा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है, जैसे दुर्घटना को पचा लेने के बाद जंगल खूबसूरत हो जाता है। मुझे सख्त ताज्जुब होता है कि इस थोड़े समय के साथ के कारण लोग तीसरे पहर मेरा नाम लेकर क्यों पुकारते हैं। क्या आखिरी आदमी इतना गहरा सहारा देकर विदा होता है? मैं तुमसे बता चुका हूँ कि मैं चाहूँ भी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम मंजूर करो तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा नाम लेकर न पुकारना। सुनो सुनो, बाहर बाग से हल्की सुरीली आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बांसुरी का आरंभ कर रहा हो। यही वह वक्त है जब यहाँ से जाता हुआ मैं फरिश्ते की तरह दिखाई देता हूँ। अक्सर लोगों ने मुझसे इस वक्त कहा है कि मैं लालटेन ऊंची कर दूँ ताकि वे मेरा चेहरा अच्छी तरह देख सकें। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी यही कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा चेहरा तुम्हें किन सुनसान समुद्र तटों, अंधेरी गुफाओं या शांत डरावने शिखरों की याद दिलाता है, लेकिन सच ये है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे जाऊँ। मेरे जाते ही यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ तुम्हें एक खालीपन का एहसास होगा जिसे तुम हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश करोगे। शायद इस रेत को फिर अंजलि में उठाकर देखने से काम चल जाए, बशर्ते कि तुम इस तरह रात काट सको। इससे तुम अपनी आँखों को बाहर देखने से रोक सकोगे, लेकिन कानों का क्या करोगे? उनमें तो यह दिलकश रागिनी और पास आती हुई गूंजेगी। फिर तुम अपने को कैसे रोकोगे? या शायद तनकर खड़े होने से काम चले? वह नहीं जो भविष्य के नाम पर चुनौतियाँ देने से उपजता है, बल्कि वह जो आखिरी निर्णय के बाद सहसा बिल्कुल अकिंचन हो जाने से उत्पन्न होता है। तब शायद तुम्हारी आँखें न सिर्फ शीशे के पार बल्कि शीशे के पार दिखती हुई छवि के भी आर पार देखने लगें। तब तुम देखोगे कि यहाँ से वहाँ तक अटूट अंधेरा है जो माद में मरते हुए जानवर की तरह सांस लेता है। मगर मैं यह सब सिर्फ अनुमान के भरोसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत सीमित है और मेरे लिए वे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिनसे होकर चमकता हुआ जोखम प्रवेश करता है
और खून की आखिरी बूंद तक को आत्मा में बदल डालने की मांग करता है। सच तो यह है कि सारे वातावरण की तरह मैं भी सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ उस विकल्प का जिसकी अफवाह रात की हवा की तरह समय के एक छोर से दूसरे छोर तक मंडराती हुई सुनाई देती है। आवाज़ आ रही है। सुबह शायद एक नए घटनाक्रम का आरंभ होगा। हो सकता है तब मैं न रहूं, शायद मेरा न रहना भी उस घटनाक्रम की ज़रूरी कड़ी हो, क्योंकि उस अप्रत्याशित को न मैं जानता हूँ न तुम, न रेत में चमकती तस्वीरें, न ये पत्थर, न वनस्पतियाँ जो इंतज़ार कर रही हैं। मगर मुझे कोई गम न होगा, क्योंकि मुझे जिन शर्तों से बांध दिया गया है वहाँ इंतज़ार और अस्तित्व दो चीज़ें नहीं हैं। उसके ख़त्म हो जाने के बाद मेरे लिए रह ही क्या जाएगा। सुरीली आवाज़ आ रही है और पेड़ों की पत्तियां जगमगा रही हैं। मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि अब तुम भी तार की तरह काँप रहे हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे भीतर पैर के अंगूठे से लेकर गले तक जो कोहराम बज रहा है उसकी परिणति क्या है। मगर मैंने जो कुछ कहा है उसे तुम भूल जाना। या यह कहना भी फिजूल है, क्योंकि उस चेहरे के खिड़की तक आते ही तुम खुद सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारी आंखें पेड़ की पत्तियों की तरह जगमगाने लगेंगी। तुम्हारे भीतर से उसका जन्म होगा जो तुम्हारी ओर से बिना तुम्हारी अनुमति के बोलता है। वही तुम्हारी रक्षा करता है। या फिर आवाज़ आ रही है, तुम खुद रात हाथ में रेत लेकर उसमें चमकते चांदी के जर्रे देखते रहे, तुम्हें किसी ने नहीं भरमाया। कविता देखिए कितनी सघन, संक्षिप्त और कम बोलकर कितना अधिक कहने वाली। इस नगरी में रात हुई, मन में बैठा चोर, अंधेरी तारों की बारात हुई। बिना घुटन के बोल न निकले, यह भी कोई बात हुई। धीरे धीरे तल्ख अंधेरा फैल गया, खामोशी है। आओ खुसरो, लौट चलें घर, इस नगरी में रात हुई। अगली सुनिए। दे दे इस साहसी अकेले को, दे दे रे दे दे इस साहसी अकेले को एक बूंद। ओ संध्या, ओ फकीर चिड़िया, ओ रुकी हुई हवा, ओ क्रमशः तर होती हुई जाड़े की नरमी, जो आसपास झाड़ों झंखाड़ों पर बैठ रही आत्मीयता। कैसे कैसे इस धूसर परीक्षण में पंख खोल कैसे जिया जाता है। कैसे सब हार त्याग बार बार जीवन से स्वत्व लिया जाता है। देखें कैसे किस अमृत से सूखते कपाटों को चीर चीर मन को निर्बंध किया जाता है। दे दे रे दे दे इस साहसी अकेले को। अगली कविता है लाक्षागृह। हर बार आज तक यही हुआ, युग युग तक ऐसे ही होगा। जब जब असत्य ने छल से, बल से, माया से सब कुछ करने को भस्म लाख के भवन रचे, कोई ज्ञानी धर्मालु सत्य का अन्वेषी निष्कपट विदुर आड़े आया। दे गया दबे शब्दों में सारा कपट भेद। फिर प्रभु अनुकंपा के बल से जो सच था, शिव था, सुंदर था, बेआँच सुरंगों वाले पथ से बच आया। निस्संशय होती आई है आगे भी, हर बार सत्य की जय होगी। वे मदोन्मत्त कुछ जली अस्थियों के भ्रम में उत्सव करते हैं क्षण भंगुर। वे हैं असत्य, हम अभय सिद्ध, जो अब भी अडिग सुरक्षित हैं। हम वन में बैठे हंसते हैं, हम धवल सत्य। लेकिन राजन कल लाक्षागृह के भीतर जो शव पड़े मिले, वे किसके थे। प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए। परम गुरु, दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं, और वह अंतहीन सहानुभूति पाखंड न लगे। दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान, महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए उन लोगों का माथा सहला सकूं, और इसका डर न लगे कि कोई हाथी काट खाएगा। दो तो ऐसी निरीहता दो कि दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं,
और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में मेरे सच का इस्तेमाल कौन अपने पक्ष में करेगा। यह भी न दो तो इतना ही दो कि बिना मरे चुप रह सकूं। एक किंचित लंबी कविता जिस पर मैंने लिखा भी था, कवि कल्पना ने बड़ा अच्छा विचार सूझा था उनको कि अपनी पसंद की 12 कवियों की 12 कविताओं पर अपना मन लिखिए। तो मैंने घाटी का आखिरी आदमी चुना था। घाटी का आखिरी आदमी। वे सब उस विशाल तीर्थ यात्रा को चले गए, पताकाएं उड़ाते, तूर्य बजाते, आभूषण झंकारते। धनुषाकार नदी के किनारे एक सुनहरा हिरन चुपचाप पानी पीता है टटोल टटोल कर, और एक पनडुब्बी गेंद की तरह उछलती है अधर में। संज्ञाहीन घाटी के शरीर से नाभिवासी सर्प की तरह निरापद को तौलता निकलता है अर्थ। नवजात शिशु की त्वचा सी चमकदार कैचुल पर ब्रह्मांड की गुदगुदी उंगलियों का दबाव महसूस करने के लिए, और पीता है छनी हुई हवा को। क्या वे वापस लौटेंगे? क्या वे वापस लौटेंगे? शायद नहीं। तूर्य की आवाज़ आती है दूर से, और मिटते मिटते तनी हुई हवा की ही तरह पारदर्शी हो जाती है। वे जो उत्साह, ओज, तैयारी की घबराहट, कोतल पशुओं का रोका जाता आवेग, रंग बिरंगे परिधानों की निर्णयात्मकता, परस्पर सहारे की बेचैनी, मुखियाओं का आत्मविश्वास, पंक्ति पंक्ति में अनुस्यूत ममता, कुतूहल, उत्स, कुरच भरे पूरे आरंभ का उल्लास, कल्पित प्रयासों का उठता गिरता संगीत लिए अगले पड़ाव तक चले गए। क्या वे वापस लौटेंगे? शायद नहीं। अर्थ को टटोलते सरीसृप सा स्वप्न रहित में वल्मीक तोड़कर निकलता हूँ। मैंने बहा दिए हैं सारे स्वप्न, सारे पाश, और मैं उन्मुक्त हूँ। फिर भी बरसात की निरभ्र दोपहरी में बिल्लौरी भाप सा मैं मंडराता हूँ घाटी पर। मुझको बेध कर थरथराती है पनडुब्बी, और सुनहरा हिरन मेरे स्पर्श से रोमांचित होता है। अंतरिक्ष की तरह अनस्तित्व समाधि के बाद भी कुछ नहीं भूला हूँ मैं। सिर्फ सब कुछ धुल गया है, सिर्फ सब कुछ धुल गया है, और हीरे के टुकड़ों सा चमकता है आहिस्ता तरंगायित। क्या मैं जाऊँ उस पार जहाँ ओस भरी घास रसीले होठों की तरह आभा देती है? अकेला पीला फूल अनिश्चित चिड़िया की तरह पंख खोल खोल कर रह जाता है, उड़ता नहीं। सफ़ेद पत्थरों का उतरता हुआ जीना थोड़ा सा दिखता है, सुना जाने के लिए नहीं, बैठने के लिए। कौन था जो सीढ़ियों तक आया और आकार लेकर अदृश्य हो गया? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। क्या उसके चेहरा था? क्या वह था जो घाटी में छूट जाता है सबके चले जाने के बाद? क्या है जिसने धो दिया है अस्तित्व को, स्मृति के फैलाव में इतस्ततः स्तब्ध मीनारों को, संगमरमर की तरह जमी हुई बालू को, घिरे हुए निर्वात को, जो अस्तित्व है? समय तो फिर समय ही क्या है? स्वप्न रहित समय जो धोकर संचित कर देता है चेतना को, निर्निमेष अशरीरी दृष्टि में बदल देता है। कब तक तुम इस चुपचाप बहते हुए निर्मल पानी को देखते रहोगे, स्वप्न रहित? जंगलों के ऊपर से बादल चले गए, आकाश फिर आदिम हो गया। कुछ देर के लिए दूर नदी के सिरहाने बर्फीला शिखर दिखा था और लुप्त हो गया। कुंज से टूटकर एक पीली पत्ती निर्मल पानी की आरसी में गिरी, नाची और बहकर चली गई। तुमने उसे नहीं देखा, सिर्फ पानी देखते रहे, अदृश्य स्रोत से आता हुआ, अदृश्य रंध्र में समाता हुआ, रवहीन स्वप्नहीन पानी। कहाँ है अंत? तिल मिलाता दुर्भेद्य अंतिम अंत। मैंने अपनी दोनों हथेलियाँ फैला दी है दर्पण की तरह, ताकि यह विराट नील उनमें प्रतिबिंबित हो सके।
अब भी पहले की ही तरह इन हथेलियों के तले नीला समूचा आकाश दिखता है आर पार, और इस अनंत नीलिमा को भाग्य रेखा की तरह चीरती हुई सफ़ेद बलाका उड़ती चली जा रही है क्षितिजहीन। मेरी निवेदित दृष्टि इन कभी न ओझल होने वाली बलाका के साथ अनुपस्थित गंतव्य की नीलिमा में खो जाती है। अब भी पहले की ही तरह मुकुर की सतह को सहलाता हुआ हवा का परिचित झोंका निकल जाता है। प्रतिबिंब के स्थान पर धुंधली भाप के बीच से उदित होती हैं दो भीगी गदोलियाँ और महीन धागों की तरह स्पंदित शिराएं। अब भी पहले की ही तरह इस शैल पर खड़ा हुआ मैं विसर्जित करता हूँ अनुभूति के निश्शेष हवाओं को, गुमसुम शिखरों को, धनुषाकार नदी को निशब्द। मैंने तुम्हें एक झलक दिखलाई है जो मैं अपने साथ लाया था, और संध्या के पहले जब इस शिखर से उस शिखर तक सांवला सूर्यहीन प्रकाश फैल जाएगा तब मैं फिर वापस चला जाऊंगा पीली रोशनी की खिड़की वाले कुटीर में सफ़ेद कागज़ पर बनते बिगड़ते आकारों को देखने। मैंने अंधेरे के बीच से देखने की कोशिश की और कुछ नहीं पाया अदृश्य प्रवाह के अतिरिक्त, और मैंने देर तक देखी हैं गुजरती संध्याएं, आधी रात में छिटके तारे, पत्थर पर चुपचाप बैठी चिड़िया, काले पड़ते जंगल, सीढ़ियों की तरह दूर तक उतरते हुए विस्तार। लेकिन इन सब के अतिरिक्त कांच के सरोवर की तरह एक व्यूहबद्ध मौन है दर्पण के इस पार, जिसे कुछ नहीं तोड़ता क्योंकि उस तक कुछ नहीं पहुंचता। सतह को छूकर सब कुछ धुल जाता है और सुनहरी किरणों के जाल में बसी हुई नीली स्वतः संपूर्ण सृष्टि घनी हो जाती है। तलाश तलाश अनवरत अंतहीन तलाश, जो पेड़ों की डालों में, सूने मकानों में, खंड खंड चट्टानों में भूरी चिड़िया की तरह उड़ती फिरती है। पेड़ों के तने पीली आभा से ग्रस्त हो जाते हैं, चट्टानें गुब्बारों की तरह चमकने लगती है, नदी का सारा पानी दरार में समाने लगता है और मंजूषा की तरह मेरे साथ यह घाटी बंद हो जाती है। मैं जानता हूँ चिड़िया पेड़ों के चारों ओर उड़ान की डोरियों के बेतहाशा जाल बुन रही है। मैं बैठा हुआ ज़मीन की ओर देखता हूँ, घास की पत्तियों को जो अभी भी स्थिर हैं, और प्रतीक्षा करता हूँ किसने मुझे इस स्वनिर्मित केंद्र में छोड़ दिया जिसके चारों ओर खोखले समुद्र की तरह सिर्फ आलोकहीन विस्तार है, और दूर किनारों पर भागते हुए मध्यम नक्षत्र लोक। मैंने यह चुना नहीं, लेकिन मैं ही था अंतिम, क्योंकि मेरे बाद श्रृंखला ख़त्म हो गई। जिस पगडंडी से मैं आया था वहाँ अब घटाटोप वन हैं। शायद वह सीमा रेखा भी नहीं रह गई जिसके बाद वापस जाना असंभव है। अतीत दूर होता जाता है और साथ साथ भविष्य भी, और मैं इस बीच के शैल पर खड़ा हुआ केवल शून्य को भरने के लिए विसर्जित होता जाता हूँ। मेरे हाथ निस्सीम में फैलकर ओझल हो गए हैं और मेरी दृष्टि स्थिर हो गई है। अथाह अथाह सीमा शून्य की नहीं, दृष्टि की परिधि है। विजय देव नारायण शाही की एक आखिरी कविता, थोड़ी लंबी कविता हम पढ़ रहे हैं। जब ये छपी थी तो काफ़ी चर्चा इसकी हुई थी। लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है ये। एक अर्ध विस्मृत मित्र के नाम, लो मैं तुम्हें फिर यह ताज़ा खंजर देता हूँ। मैं जो तुम्हारे चारों ओर लिपटा हुआ मर गया हूँ, मुझे काट कर निकाल दो और नया जन्म लो। इस बार स्रोत पर ही वार करना ताकि मैं फिर न उगाऊं। तुम्हारे हाथ क्यों काँप जाते हैं? इसके पहले न जाने कितनी बार तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर चुके हो, लेकिन हर बार तुम्हें यही क्यों लगता है कि जब तक मैं उग न आऊँ तुम भी मृतप्राय रहोगे। तुम पहले नहीं हो जिसने दर्पणों से घिरकर यह ज्ञान खो दिया कि कौन सी दिशा आगे है,
कौन सी पीछे, और हैरान होकर कभी तुम अपनी छाया को मुँह चढ़ाते हो, कभी फूट फूट कर रोते हो। दोष न तो तुम्हारा है न आईनों का, दोष उस प्रकाश का है जो आईनों से टकरा टकरा कर तुम्हारी पुतलियों की ओर दौड़ता है। लो, मैं तुम्हें फिर यह खंजर देता हूँ, मुझे नहीं, उस प्रकाश को ही काट कर निकाल दो जो तुम्हारे चारों ओर लिपटा हुआ मर गया है। पिछले पड़ाव पर जिसको तुम गाड़ आए हो उसका दिल अब भी धड़कता है, और वही तुम्हें अपने पीछे जाती हुई पैरों की आहट सा सुनाई पड़ता है। इस गुमनाम सफ़र में तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ, अकेले तुम ही हो। सामने ज्योतिर्मय स्वप्न गोलक के बीचों बीच वह जो मुझ जैसी काली आकृति निष्प्रिय धब्बे सी खड़ी दिखती है, वह मैं नहीं हूँ, वह तुम्हारी आंखों में पड़े हुए निशानों का प्रतिरूप है, जिन्हें तुम अभी तक निकाल नहीं पाए, क्योंकि उनके बिना तुम देख ही नहीं सकते। तुमने चारों ओर के जीवित आकारों को इन चमत्कारी आँखों से घूर घूर कर पत्थर के पुतलों में बदल डाला, और अब तुम निर्भय होकर इस सुनसान रास्ते से गुजर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। विश्वास करो, मैं बहुत पीछे छूट चुका हूँ। तुम्हारे पास केवल निशानदार चमत्कारी आँखें हैं जो सिर्फ तुम्हारी हैं। जब तुम अपने ही शिलालेखों से घिरे हुए उस नए स्वर्ण नगर में पहुँचोगे तो वहाँ मैं तुम्हारा स्वागत करने नहीं होऊंगा, ताकि तुम मेरी मुस्कुराहट को व्यंग न समझो। फिर तुम्हें यदि यह लगे कि तुम न रहकर एक सार्वजनिक घटना सिर्फ बन गए हो, तो तुम दुखी न होना, क्योंकि तुमसे पहले भी लोग इस शरण देने वाली शराब में अपने को डुबो चुके हैं। सिर्फ तुम्हें अकेलेपन की आदत छोड़नी होगी। अकेलापन, वह अनावश्यक रोशनी जो अब भी तुम्हारे शयन कक्ष में जलती है, जिसके सहारे न वसीयतनामे लिखे जा सकते हैं, न दस्तावेज़ें पढ़ी जा सकती हैं, न पासे फेंके जा सकते हैं, न पैमाने लबरेज किए जा सकते हैं, न शक्लें पहचानी जा सकती हैं, जो खिड़की से निकलकर बाहर के लोगों को सिर्फ इतना सा आभास देती है कि शायद इस मकान में लोग अब भी जी रहे हैं। बेशक अंधकार का अभ्यास पड़ जाने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम बीच बीच में तिरोहित हो जाते हो, लेकिन थोड़े समय की मृत्यु अनुभूति के बदले दिन में तुम्हारे चारों ओर चकाचौंध कुंदन की रोशनी होगी, जिसमें तुम बेदाग कटार की तरह तैरोगे। तुम देखोगे कि इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में जीना बहुत कठिन नहीं है। इसका नशा वे सब जानते हैं जो अपने अपने स्वर्ण नगरों में पहुंचकर सार्वजनिक घटना बन चुके हैं। तुमने अच्छा किया कि इस उलझी हुई ग्रंथि को महाबली समय के हवाले कर दिया। रोज़ सुबह जब तुम पतिव्रता गृहिणी की तरह सदा खिली हुई अपनी मेज़ पर तारीखें बदलते हो तो भविष्य कितना उजला दिखलाई पड़ता है। एक क्षण को लगता है कि तुम नागपाश तोड़कर बाहर आ गए हो। चमकदार सड़कों पर बहता हुआ जनसमुदाय, रंग बिरंगे मकानों की चिरस्थायी कतारें, और रोज़ एक से एक आवाज़ों की धड़कन, और रोज़ाना एक सी आवाज़ों की धड़कन, यह सब तुम्हारे हाथ के एक स्पर्श से रोज़ रोज़ जीवित होता है। कितना आरामदेह है यह तारीखों के सहारे जीना। खिड़की से दिखने वाले इस नए आत्मीय समय प्रवाह में न तो नीली अथाह दरारें हैं जो एकांत साहसी आवाज़ों की मांग करती हैं, और न उन दरारों में से वे लावारिस सवाल जन्म लेते हैं जिनका काम महज सियाह रातों में निरुद्देश्य भटकते रहना है। अच्छा किया तुमने कि दरवाजे खोल दिए और अपने घर की सजावट पेशेवर ठेकेदारों को सौंप दी। अब तुम्हारे घर में ऐसी कोई तस्वीर न होगी जिसके लिए तुम्हें लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़े। तुमने बहुत अच्छा किया कि लावारिस सवालों को विजेता महाबली समय के हवाले कर दिया।
मैं उन सिरफिरों की बात नहीं करता जो गलत अंधेरी सुरंगों में आबे हयात की तलाश में चले गए। तुमने ठीक ही सुना है कि इस विचित्र दुस्साहस के पहले उनमें पागल सैलानियों सा उत्साह था। उनके हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे थे, वे सीटियां बजा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अंधकार के मुख से लौटती हुई अपनी ही प्रतिध्वनियां सुन रहे थे। किसी को ख्याल न था कि वे सचमुच चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें बारंबार बताया जा चुका था कि युगों से अनन्वेषित इस सुरंग में जहरीली गैस है जिसमें मशालें बुझ जाती हैं, और पुरानी किताबों में भी किसी के वापस लौटने का जिक्र नहीं है। और ज़्यादातर लोगों का विश्वास है कि आबे हयात जैसी कोई चीज़ नहीं है। बेशक हमने उनके वापस आने का इंतज़ार किए बगैर उस रास्ते के मुहाने पर ईंटें चुनवा दी, फिर इस तरह की दुर्घटना न हो जाए। और अब इस पुरानी इमारत के चारों ओर खुशनुमा बाग लगा दिए गए हैं जहाँ लोग उद्यान गोष्ठियाँ करते हैं, एक दूसरे की तस्वीरें खींचते हैं और कहे लगाते हैं। जब कभी तुम यहाँ आओगे तो देखोगे कि ज़माना सचमुच कितना बदल गया है।